पितृपक्ष में कुछ तिथियां विशेष जातकों के लिए निश्चित की गई है। इन्हीं तिथियों में नवमी है, जिसे मातृ नवमी कहा जाता है। इस दिन दिवंगत माताओं के नाम से पिंड दान होता है, जिनकी मृत्यु सुहागिन के रूप में हुई हो। सनातन धर्म में पुरखों का स्मरण करने के लिए पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष से आशय केवल पितरों से नहीं, बल्कि इसमें माता का भी श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में कुछ तिथियां अपने विशेष जातकों के लिए निश्चित की गई है। इन्हीं तिथियों में नवमी को आने वाले श्राद्ध को मातृ नवमी होती है। इस दिन दिवंगत माताओं के नाम से पिंड दान किया जाता है, जिनकी मृत्यु सुहागिन के रूप में हुई हो। तो इस तिथि पर श्राद्ध करने से परिवार के सभी मृतक महिला सदस्यों की आत्मा प्रसन्न होती है। इसे नवमी श्राद्ध या सधवा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू वर्ष के कैलेंडर और पंचांग के अनुसार मातृ नवमी आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि यानी 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को है। सुहागिन रहते हुए महिला की मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो, लेकिन उनकी पूजा मातृ नवमी को ही की जाती है। इस दिन का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान रोजाना की तरह ही किया जाता है, बस यह माता के लिए श्रद्धा भाव से समर्पित रहता है। इस दिन माँ, दादी, परदादी और उनके ऊपर की माता का स्मरण कर यह सब क्रियाएं की जाती है। तर्पण करने के लिए साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर अपने जातक के लिए जलाशयों पर जाकर या घरों के आंगन या छत पर बैठकर हाथ में जल, कुशा, अक्षत, तिल आदि से पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तर्पण तब किया जाता है जब आप अपनी माँ का पितरों में मिलान कर चुके हों। इसके बाद चावल का गोला बनाकर नदी या जलाशय के किनारे पर दान करें और पिंड दान की विधि विधान से पूजन कर अपनी माता को याद करें। इसके अलावा घर पर श्राद्ध कर्म करें और भोग की वस्तुओं को निकालें और उस भोजन को 4 भाग में निकालें, जो कौवा, गाय, कुत्ता, चींटी और देवी देवताओं के लिए दें। इस प्रकार विधि के साथ पूजा करने से आपके पितृ दोष, मातृ दोष और अन्य दोष खत्म हो जाते हैं और पितरों की कृपा आपको मिलती है। हमारे हिंदू धर्म में मातृ शक्ति का बड़ा महत्व है, इसलिए पितृपक्ष में भी एक ऐसा दिन नियत किया गया है जिसे मातृ नवमी कहते हैं। इस दिन ऐसी माताओं का श्राद्ध किया जाता है जो सुहागिन रूप में मृत्यु को प्राप्त हुई हो।